मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है, 37 सीटों पर कांग्रेस, इंडिपेंडेंट 3 और इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे, यानी एक राज्य बीजेपी को और एक राज्य कर कांग्रेस गठबंधन के खाते में गया है। लेकिन हरियाणा के अंदर जिस तरीके की चीजें हुई हैं उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और जो हरियाणा में हुआ है वो पूरे देश में भी हो सकता है, ऐसा भी लोग आशंका जता रहे हैं। आप सब जानते होंगे हरियाणा के अंदर तमाम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और तमाम जमीनी हकीकत से अलग रिजल्ट आए हैं, जिस पर पूरा देश विश्वास नहीं कर पा रहा है सिवाय बीजेपी के नेताओं के। कुछ बीजेपी के नेता भी शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये मिरेकल कैसे हो गया। अब जब ये तमाम चीजें हो ही गई हैं, तब देश के अंदर और कई पार्टी के नेता भी इस पर शक जाहिर करते हुए अब तमाम लोग रीकाउंटिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हरियाणा के अंदर रीकाउंटिंग की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई रिकाउंटिंग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन पार्टी इस पर क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो साफ तौर पर कह दिया है, ये जो जीत है ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हम जितने भी एविडेंस हैं इस चुनाव के अंदर झोल करने को लेकर के उन तमाम को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और चुनाव आयोग के सामने ये तमाम एविडेंस हम रखेंगे और ये मांग करेंगे कि इस चुनाव में जो कुछ भी हुआ है उस पर गौर किया जाए और आने वाले दिनों में इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि इस तरीके से चुनाव नतीजे किसी को भी हजम नहीं हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही वो निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कांग्रेस फिर भी कह रही है कि हम एविडेंस के साथ फिर से चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उसके बाद चुनाव आयोग से कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यहां तक कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट की भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर चुनाव आयोग इस मामले को सही से नहीं टैकल करेगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। अब सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा में ऐसा क्या हो गया। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो आप खुद देखिए, सुनिए कि क्या आरोप पोलिंग बूथ पर बैठे लोग, काउंटिंग बूथ पर बैठे लोग लगा रहे। जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा। क्या समस्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज नोटिस, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं, लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा, लोग कह रहे हैं जो पोलिंग काउंटिंग सेंटर पर बैठे हुए थे
उनकी तरफ से कहा गया कि जो ईवीएम जादुई मशीन 99% चार्ज थी उसमें झोल हुआ है, वहां पर ज्यादातर वोट 60 से 70% वोट बीजेपी के फेवर में गए हैं, और जहां पर ईवीएम मशीनें नॉर्मल चार्ज थी वहां पर कांग्रेस के पक्ष में रुझान गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झोल यहां पर नजर आ रहा। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।